उसका लट्ठा दागी है, उनका दामन दागी है, स्टैंडर्ड से नीचे की। इसलिए आपने जो है ना अपनी टीम छोड़ दी, जो नीचे की जो ना टीम मेरा है, कोई टीम कहता नहीं लो है। तुम तोप खोल दो। रही है जो सीधा सीधा हुड्डा साहब को कुछ नहीं कह पा रहे हैं, कहना नहीं चाह रहे हैं, तो उधर जो है तोप का मुंह आपकी तरफ खोल दिया कि जयप्रकाश जी को ले लो निशाने पे। उनकी भड़ास जो है वो हुड्डा साहब की तरफ निकालते हैं वो, लेकिन वो कहते ही आपको है कि भी जयप्रकाश जी ने साथ नहीं दिया। रामनिवास गोडेला भी ऐसा कहते हैं। देखो कौन क्या कहता है, मैं इस चक्कर में नहीं पार्टी। संपत सिंह भी बोल गए, वो तो बड़े वरिष्ठ नेता रहे थे इनेलो में, तो वो जो है ना नंबर 2 के आदमी थे। उसके बाद से तो वो उनका डिमोशन शुरू हो गया। बात मैं पार्टी प्लेटफार्म पे करूंगा जब मौका आएगा। पहले लेकिन ये सारे नेता तो खुल के कर रहे हैं बात। पहले कौन क्या कहता है मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, जनता जानती है सब। संपत सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया, आपने सुना भी होगा, बाबू बेटा कह दिया, कहता अभी उन्होंने तो कुत्तों के गलों में भी तो माननी पड़ेगी। जयप्रकाश जी आप जो है ना खेलते बड़ा शानदार हो, शतरंज जैसे खेलता है ना आदमी, ऐसे हाशिए पे लगा दिया आपने। वो घोडेला हो चाहे वो ना वो कोई वो संपत सिंह हो कोई भी। अभी अच्छा ये सारी की सारी लोग भी ना एकजुट होगी अब। दाग क्या है? चरित्रहीनता का दाग है, भ्रष्टाचारिता का। उसमें दोनों मुद्दों पे आऊंगा मैं, बीजेपी को लेके भी सवाल है इस तरह की चीजों पे मैं। हाँ लेकिन मैं एक बात और समझ में नहीं आई मुझे, धर्मवीर गोयत भी संपत सिंह के साथ में बैठ गए, जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा नजदीकी माना जा रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में संपत सिंह जो बात नहीं कहनी चाहिए या उम्मीद नहीं थी कम से कम संपत सिंह से, वो बात वो कह रहे हैं। धर्मवीर गोयत साथ में बैठे हैं, ये सीन समझ में नहीं आया मुझे। आपने बात कर दी, दिल्ली में चुनाव है और एक लिस्ट आ गई कांग्रेस की, जिसमें स्टार प्रचारक भी हैं काफी सारे, कुमारी शैलजा भी हैं, आपके परम साथी हैं रणदीप सुरजेवाला वो भी हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें नहीं है, उदय भांजी भी नहीं है। इनकी ये क्यों बाहर हो गए? लोग सवाल कर रहे हैं भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भांजी इस लिस्ट में क्यों नहीं है? स्टार क्या वो स्टार नहीं रहे हैं? नाम से वोट मिले हैं, वोट मांगे हैं, और जितने भी हम MP MLA हैं सब ने हमने उनके नाम से वोट मांगे। इसमें क्या है? अगर राज नहीं आया तो को बात है, प्रचार किया कि JP टेलीफोन की तार काट के टेलीफोन कर रहे हैं। इस देश का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मोबाइल की तार काट के दोबारा जोड़ सकेगा? लेकिन जी वो लैंडलाइन की बात करते थे। रणजीत सिंह ने तो और भी बातें कह दी थी आपके चुनाव में लास्ट के टाइम, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। क्या कहा? वो होटल को लेके इन्होंने जिक्र कर दिए थे ऐसे। वो बोला वैश्यवृत्ति कराता JP होटल में। अरे भैया होटल है किसका? हाँ वो तो अजय सिंह चौटाला के परिवार का है। हिमाचल में आपकी सरकार है ना, हिमाचल में वहाँ पे दर्ज हो गया मुकदमा रेप का। किस पे? बहुत बुरी बात। भ्रष्टाचार की आपने बात कर दी, सरकार की तरफ से एक लिस्ट जारी होगी 2 दिन पहले पटवारियों की। कहते भी 370 पटवारी जो हैं बोला ये भ्रष्ट हैं। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई, आप एक तरफ कहते हैं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, फिर आप ही लोग ये कहते हैं, सरकार की बात कर रहा हूँ बीजेपी की, भाई 370 तो आपने डिक्लेयर कर दिए खुद ही कि ये तो पटवारी भ्रष्ट हैं। तो भ्रष्ट हैं तो वो काम क्यों कर रहे हैं? मैं इससे भी आगे कहूँगा कि अगर थोड़ा सा भी सरकार में दम है तो पहले तो उन रेड हैंडेड पकड़ना चाहिए था। पर्चियां आ रही नहीं आ रही हैं? मैं एक बात कहता हूँ, हम विपक्ष में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के राज में, और मैं MP था, हर किसी का मैं ठेकेदार नहीं। हम अपने व्यक्तिगत खुद के ठेकेदार हैं या हमारे नेता। हमारे नेता के ऊपर कोई दाग हो तो बता दो, और जयप्रकाश के ऊपर कोई दाग हो तो बता दो। और आज लेकिन हुड्डा सरकार के वक्त में दलाल तो थे ना, टाउट तो घूमते ही थे होंगे। मन नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। ओम प्रकाश चौटाला पिछले दिनों नहीं रहे, वो चले गए। अब INLD और JJP, हालांकि पगड़ी जो है वो जो उनकी पारिवारिक थी वो अभय सिंह चौटाला के सिर पे बांध दी गई, सारी चीज़ें हुई हैं। कुछ लोग मुझे कह रहे थे, कहते अभी अब थोड़ा सा ना चल रहा है, थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन सा मामला हो गया कि उधर थोड़ी सी नज़दीकियाँ लाने की कोशिश की जा रही हैं कि भाई परिवार एक हो जाए। ये परिवार, आप पहली बात तो ये कि आपको लगता है कि एक हो सकता है तो सियासत में के नज़रिए से कैसे देखते हैं? नारनौल 52 साल से कांग्रेस जीती थी। नारनौल में तो कांग्रेस जीत गई, पर लोग कहते हैं कि नारनौल के चक्कर में हरियाणा से आउट होगी। चलो क्या मैं उन लोगों के उसके चक्कर में नहीं, क्या हो गया नारनौल में कभी सोचा था क्या? जस्सी के बिना, जस्सी ने मेहनत की है, दबा के मेहनत की उसने, और जस्सी को भी हराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं हराया ना लोगों ने। आप तो नलवा से भी जीत गए थे, नलवा में तो कैंडिडेट हार गया आपका। चलो किसी को ये बात हम मीडिया या सोशल मीडिया या जनता के बीच में नहीं करी। हमारी बातें पार्टी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ हो चुकी है, इस पे मैं अब आगे चर्चा हम कोई नहीं करेंगे। हिसार में क्या खेल हुआ थोड़ा बताओ ना, कि आप तो खिलाड़ी हो राजनीति के। कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, पार्टी की बात पार्टी प्लेटफॉर्म। नहीं, सावित्री जी को आपने सपोर्ट कर दी नीचे खाते। पार्टी की बात पार्टी प्लेटफॉर्म। तो आपकी पार्टी में भी नहीं थी?
बेटा आपका विकास जो है विधायक है, विधायक हर पिता की इच्छा होती है जो राजनीति करते हैं तो अगली पीढ़ी भी राजनीति में आए। आप तो क्या ही करते हैं, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। इच्छा थी, इच्छा पूरी हुई। लोगों को इस बात से भी जो है तकलीफ है कि भी जयप्रकाश ने अपने बेटे का नामांकन टिकट से पहले करवा दिया। ये तो हुए हैं भी खाम का तकलीफ, पता है, तो अपनी विफलताओं से परेशान है, हमारी सफलता से परेशान, दो परेशानी होगी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कई परिवार मेरे से परेशान है। जैसे तो जनता को पता है। सुरजेवाला फैमिली, पता नहीं कौन और बता दो एक दो। पता नहीं, मैं नहीं पता। अच्छा, संगठन बनेगा क्या कांग्रेस का? पक्का बनाएगा। कौन से सन में बनेगा? बन जाएगा थोड़े दिन में, आरिफ के तोड़ो नहीं बन जाएगा। विपक्ष का नेता ही बन जाएगा पक्का। हुड्डा साहब बनेंगे। जैसे जनता को होता है ना, मैंने कई सीटों पे देखा है, जनता को किसी भी एक आदमी को हराने में बड़ा मजा आता है। जिताने में उनकी दिलचस्पी नहीं होती है, उनकी हराने में होती है इस आदमी की रड़क निकालनी है। रड़क आपने भी कईयों की निकाल दी इस बार विधानसभा में। किसी को कुछ कहता ही नहीं, मैं तो बिना के निकाल दी ना। अरे मैंने तो ऐसा काम कर दिया जो बड़ा काम, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं अपना ऐसा ही कर दिया। काबिल तारीफ है। जींद में उचाना में करवा दिया आपने आज इसी यार मैंने सारा देश का इलाज मैंने कर दिया, फिर मैं नहीं बन जू नेता। कोई शक है? ना मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ भाई। मेहनत करी है, साधारण परिवार में पैदा हुआ था। जिसने कभी छोटा सा भी तीर जेपी की तरफ चलाया, जयप्रकाश ने चलाया, आपने ऐसा निशाना मारा देखे चित गया। ना मैं किसी को कुछ नहीं कहता। मैं तो कभी गडकरी साहब मिले तो एक बार पूछना उनसे, वो कई बार उनका बयान तो आता है कि तब इतने किलोमीटर में टोल नहीं लगेंगे। टोल तो बहुत है आपके हिसार में, चारों तरफ टोल है। टोल जाता है। इसके बारे में आप बात कर सकते हो, लोगों का ये इशू है। ये भी मैं हो गया इसी सेशन के दौरान उठाऊंगा। और अब ये बता दो, नगर निगम का चुनाव कांग्रेस टिकट पे लड़ाएगी या किस तरह से करेगी? देखो ये तो फैसला पार्टी करेगी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय ये है, और मैंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान सुना था, अखबार में पढ़ा था, कि चुनाव सिंबल पे होना चाहिए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा और हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं हिसार के लोकसभा सांसद, कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी। बहुत सारे मुद्दे हैं, स्टेट के मुद्दे भी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, और मुद्दा हिसार का भी रहेगा, हिसार में क्या चल रहा है। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी। हिसार से शुरू करें या दिल्ली से करो? ना, दिल्ली से करें। दिल्ली से इसलिए करें क्योंकि आजकल दिल्ली में ज़्यादा रहना होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो जगह जो है, सीट जो है फिक्स इनकी हो गई है। हिसार से चुन के गए थे, लोगों ने चुन के भेजा था। जिस वक्त ये चुन के गए थे उस वक्त कहाँ से जीते, बाद में विधानसभा में क्यों हारे, सवाल उस पर भी करेंगे। लेकिन केंद्र की जब बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, तो दिल्ली की जब बात होती है जयप्रकाश जी, तो ये जो हवाई अड्डा है हिसार का, इसके बारे में बड़ी कुछ चीज़ें कही गई थी कि ये हवाई अड्डा बन जाएगा, जल्दी बनेगा, उड़ान शुरू होंगी। गुप्ता जी तो 2 बार रह गए और उनका बयान ये कभी बंद नहीं हुआ था। डॉक्टर कमल गुप्ता की मैं बात कर रहा हूँ। इस बार तो लोगों ने हरा दिया उनको। जहाज उतरेंगे, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, इंटरनेशनल ये, यहाँ की फ्लाइट होंगी सीधी, ये मतलब बहुत बातें हुई। लोगों ने ज़मीनें खरीदी, ज़मीनें बेच दी। जहाज उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे, स्थिति क्या है? चूंकि आप पार्लियामेंट में जाते हो, चीज़ वहाँ से चलेंगी। अप्रूवल है नहीं है, स्पष्ट जो है ना, लोग जानना चाहते हैं भी है क्या वास्तव में। देखिए सर्वेश जी, बहुत बड़ी झूठ बोली गई। इतनी बड़ी झूठ थी। जेजेपी और बीजेपी की उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट थी और दुष्यंत पे ही महकमा था। बीजेपी वाला ने उससे ज्यादा होड़, उसने उससे ज्यादा होड़। इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज से 4 दिन पहले मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर हूँ लोकसभा की, और उसमें सिविल एविएशन मंत्रालय के सेक्रेटरी और एयरलाइंस के लोग बुलाए हुए थे, जैसे हम उनको एग्जामिन करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो मोदी जी ने इस देश की जनता को ये कह करके बहकाने का प्रयास किया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चलेगा। डायलॉग अच्छा लगता है, डायलॉग में जान है, लेकिन धरातल पर तो जान नहीं है। जब मैंने ये बात पूछी कि भाई आपने कह दिया कि पूरे देश के 50 हवाई अड्डे हम डेवलप कर रहे हैं, क्या उसमें हिसार का नाम है? बोला नहीं। अच्छा, मैं क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है।
सबसे बड़ी झूठ तो यही बोल दी कि ये कह रहे थे कि हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बनाएंगे, यही कह रहे थे ना आपके सामने। बिल्कुल यही कह रहे थे बीजेपी भी जेजेपी, इससे बड़ी झूठ क्या होगी। दूसरी बड़ी झूठ इन्होंने बोली, ये तो सबसे बड़े शत्रु हैं भाजपा के लोग हिसार जिले के लिए विशेष तौर से। बड़ा भारी, बहुत बड़ा ये हमारा एक वो स्पोर्ट थी, शहर के विकास के लिए एक मील का पत्थर था हवाई अड्डा। और याद होगा आपको 2012-13 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी मिली थी पार्लियामेंट से, सिविल एविएशन मंत्रालय से। और जब 14 में कांग्रेस पार्टी चली गई और बीजेपी की आई, तो याद होगा कि हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट उठा करके जेवर उत्तर प्रदेश में डाल दिया। बिल्कुल। हम विपक्ष में थे, मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, हमने असेंबली में भी मामला उठाया था। ये रिकॉर्ड इस बात का गवाह है। तो उस वक्त बोलना चाहिए था इन्होंने, जब ये यहां से शिफ्ट किया। क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि हरियाणा की भाजपा कमजोर थी, तभी तो कमजोर ये गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद तो इसका इशू खत्म हुआ। उसके बाद 2019 में दुष्यंत बन गया सिविल एविएशन मिनिस्टर। दुष्यंत ने फिर ही प्रचार कर दिया, हमारा जो एक रास्ता चंडीगढ़ का सीधा था उसको बंद करवा दिया। बड़ा षड्यंत्र है शहर के लोगों के साथ। अच्छा। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया सरकार में बैठे लोगों ने। और तलवंडी राणा गांव को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उन लोगों को बर्बाद कर दिया जिन्होंने सपने सजोए थे कि तुम्हारा व्यापार चलेगा रियल एस्टेट का। जमीनें खरीद ली, अपने चहेतों को जमीनें दिलवा करके वो तो बेच दी और खुद लाभ ले गए। लेकिन हिसार की जनता को और इस प्रदेश के लोगों के खून और पसीने की कमाई को बर्बाद करने का काम किया वोट की राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी ने। तो मैंने जब सिविल एविएशन सेक्रेटरी से ये बातें करी जी, उन्होंने कहा जी डोमेस्टिक बनेगा। मैं कब बनेगा? 7 बार शिलान्यास हो चुका है। बोले अभी लाइसेंस नहीं है। शिलान्यास के अलावा उद्घाटन 2 बार हो चुके हैं। हाँ, ये अभी उन्होंने कहा कि लाइसेंस नहीं है। फिर लाइसेंस नहीं है फिर कुछ भी नहीं है। तो उसी वक्त अलायंस एयरलाइन जिसके साथ इन्होंने समझौता किया था मोटा मोटी 2021-22 में, 22 में किया शायद, 22 या 23 के शुरू में, उनके सीएमडी भी आए हुए थे। मैंने क्या भाई सीएमडी साहब ये क्या है? सीएमडी साहब बोले भाई मेरे से एमपी साहब मेरे से उनका समझो एमओयू पर साइन हुए हैं, लेकिन मैं कहाँ से चलाऊं? इन पे तो लाइसेंस ही नहीं मिले अब तक। जब लाइसेंस ही नहीं है, नामकरण कर दिया, अच्छी बात है, महापुरुष का नाम अच्छी बात है, वो पहले ही हो गया था क्योंकि एयरपोर्ट तो था, फ्लाइंग क्लब था। फ्लाइंग क्लब था। आज तक भी अगर यहाँ को लाइसेंस है तो फ्लाइंग क्लब का है मेरे भाई। अच्छा, वो फ्लाइंग क्लब भी रूटीन में नहीं चल रहा है? वो तो बंद ही कर दिया इन्होंने, सत्यानाश कर दिया हिसार का। तो अभी अल्टीमेटली है क्या? मतलब ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से जहाज, अभी इंटरनेशनल जहाज नहीं उड़ेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल कहां से उड़ेंगे? जनता के साथ धोखा है। तो जैसे जनता के, हिसार की जनता के साथ धोखा, एमएसपी को लेकर के देश के किसान के साथ धोखा। आप देखिए थोड़े दिन पहले जब किसान आवाज उठाता, डल्लोवाल धरने पर बैठे, अमर अनशन पर, अमर अनशन पर बैठे, उनके शरीर को बिल्कुल खतरा है, जान को, कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है इस पोजीशन में। आप देखिए वो एमएसपी की कानून की गारंटी के लिए बैठे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाँ भरी थी। कोई कमेटी नहीं बनी। इतनी झूठी पार्टी कहीं मिलेगी दुनिया में? कोई कुछ नहीं, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं, सपोर्ट नहीं। किसान मजदूर, किसान इस देश का अन्नदाता है, मजदूर इस देश का राष्ट्र का निर्माता है। दोनों के ऊपर 1 लाख करोड़ भी कर्जा नहीं है। और केंद्र सरकार ने पिछले दिनों अनिल अंबानी के ऊपर, शायद मैं गलती पे ना हो, 49,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, 4,500 करोड़ में निपटा दिया।
यानी कि एक तरफ देश की 80% आबादी के सिर पे कर्जा, अरे एक परिवार के ऊपर कर्जा। तो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ये व्यवहार इस प्रदेश के किसान और मजदूर के साथ किया, देश के किसान और मजदूर के साथ किया, और अपने व्यापारिक मित्रों को लाभ देने का निर्णय फैसला किया, तो ये सारे इश्यूज अब की बार फिर लगाऊं। पहले मैं पार्लियामेंट में बोला, आपको याद होगा जब मैं बजट के ऊपर बोल रहा था तो उस वक्त भी मैंने एमएसपी का ये इश्यूज उठाए थे, और मैंने चिट्ठी दिखाई थी देश के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की, जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। उसने 3 चीज लिखी हैं, लेकिन कोई नहीं मानने के लिए तैयार केंद्र की सरकार। अब कल इन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने, ये अगर यही बात ये 1.5 महीना पहले कह देते कि भाई हम बात करने के लिए तैयार है, पहले तो इनके कान के जौं तक नहीं रहेंगी। अब पूरे देश का किसान सारे संगठन लामबंद होने शुरू हो गए, तब इन्होंने ये मामला उठाया। तो ये तो केवल चुनाव के लिए, वोट के लिए राजनीति करते हैं, ये देश की सेवा के लिए कोई राजनीति नहीं करते। चुनाव की आपने बात कर दी, दिल्ली में चुनाव है, हाँ, और एक लिस्ट आ गई कांग्रेस की, जिसमें स्टार प्रचारक भी हैं काफ़ी सारे। हाँ, कुमारी शैलजा भी हैं, आपके परम साथी हैं रणदीप सुरजेवाला, वो भी हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें नहीं है, उदय भांजी भी नहीं है। इनकी ये क्यों बाहर हो गए? लोग सवाल कर रहे हैं भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भांजी इस लिस्ट में क्यों नहीं है? स्टार, क्या वो स्टार नहीं रहे हैं अब? ये तो कोई नहीं हुए होंगे। हुड्डा साहब तो वैसे ही कम जाते हैं, और वैसे भी पार्टी प्रेसिडेंट स्टार प्रचारक बहुत कम चांस होते हैं। पार्टी के लिए काम बहुत है, हुड्डा साहब के लिए काम बहुत है। तो लोग ना अंदाजा ये लगाते हैं, कहते भी कदर थोड़ी कम तो नहीं होगी? जो फ्रीलांसिंग दी उनको दिया हुआ था, फ्री हैंड दिया हुआ था, वो थोड़ा कम तो नहीं हो गया है? भाई ये तो कुछ लोग रोंदे पिटते रहेंगे। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरों को आरोपित करना इस सृष्टि की पुरानी प्रथा है। मतलब हाईकमान के अंदर उस लॉबी में हुड्डा साहब का मतलब डंका पूरा घूम रहा है, लंगोट पूरा। डंका क्या, हुड्डा साहब नेता हैं भाई, हुड्डा साहब के नाम से वोट मिले हैं, वोट मांगे हैं, और जितने भी हम एमपी एमएलए हैं सब ने हमने उनके नाम से वोट मांगे। इसमें क्या है? अगर राज नहीं आया तो को बात है, तकलीफ है आम जनता को। इशार वाले नहीं मानते आपके नेता जो है ना कांग्रेस चलो के? कौन क्या मानता है। अच्छा, एक चीज और भी है, मैं पार्टी की बात पार्टी नहीं, एक चीज और भी है जयप्रकाश जी, एक चीज और भी है। मतलब वो लोग क्या है कि आजकल एक चीज और हो रही है, जो सीधा सीधा हुड्डा साहब को कुछ नहीं कह पा रहे हैं, कहना नहीं चाह रहे हैं, तो उधर जो तोप का मुंह आपकी तरफ खोल दिया कि जयप्रकाश जी को ले लो निशाने पे। वो उनकी भड़ास जो है वो हुड्डा साहब की तरफ निकालते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं आपको है कि भी जयप्रकाश जी ने साथ नहीं दिया। रामनिवास गोडेला भी ऐसा कहते हैं। देखो कौन क्या कहता है, मैं इस चक्कर में पार्टी। संपत सिंह भी बोल गए, वो तो बड़े वरिष्ठ नेता रहे थे इनेलो में, तो वो जो है ना नंबर 2 के आदमी थे, उसके बाद से तो उनका डिमोशन शुरू हो गया। बात मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे करूंगा जब मौका आएगा। पहले लेकिन ये सारे नेता तो खुल के कर रहे हैं बात। पहले कौन क्या कहता है मैं इस चक्कर में नहीं बढ़ता, जनता जानती है सब। संपत सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया, आपने सुना भी होगा, बाबू बेटा कह दिया, कहता भी उन्होंने तो कुत्तों के गलों में भी डाल दी, मतलब टिकट डाल के भेज दिया। चलो यार, जो कुछ कौन कहता है मैं इस चक्कर में बढ़ता, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, जहां तक मेरा सवाल है, मेरे ऊपर आपको याद होगा मेरी लोकप्रियता से परेशान होकर के किडनी कांड के आरोप लगाए थे, याद है? आरोप तो कई तरह के लगाए थे, सुनो ना, आऊंगा सारों पे। किडनी कांड के लगाए थे ना, और मैंने खुद ही ये कह दिया कि इसकी सीबीआई से जांच कराओ। तो जब जांच हुई सीबीआई की, डॉक्टर अग्रवाल को गिरफ्तार किया, तो उसमें जेपी था, लेकिन मैं किसी की चरित्र हनन नहीं करता, वो दूसरा जेपी निकला, मैं तो नहीं था। मेरे खिलाफ लोकदल के लोगों ने और मेरे राजनीतिक विरोधियों ने खूब प्रचार किया, हिसार में हर जगह मैं एमपी था। जनता के सामने सच्चाई आएगी ना। फिर मेरे खिलाफ प्रचार किया कि जेपी टेलीफोन की तार काट के टेलीफोन कर रहे हैं। इस देश का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मोबाइल की तार काट के दोबारा जोड़ सकेंगे? लिखट जी, वो लैंडलाइन की बात करते थे, वो लैंडलाइन ना 2004 के बाद तो लैंडलाइन रहे नहीं है ना, उसके बाद तो नहीं रहा। फिर 2004 से पहले मैं एमपी तो रणजीत सिंह ने तो और भी बातें कह दी थी आपके चुनाव में लास्ट के टाइम, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। क्या कहा?
वो होटल वोटल को लेके इन्होंने जिक्र कर दिए थे ऐसे। वो बोला वैश्यवृत्ति कराता जेपी होटल में। अरे भैया होटल है किसका? हाँ, वो तो अजय सिंह चौटाला के परिवार का है, मेरा उससे क्या लेना देना? मैंने तो उस वक्त जवाब दे दिया। मतलब इन चीजों का फायदा मिलता नहीं है चुनाव में इस तरह की बातें करने का। देखिए, आज जो लोग फड़फड़ा रहे हैं, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरे को आरोपित ये लोग करते हैं, और चुनाव में इस तरह के स्टंट अपनाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज तो माननी पड़ेगी जयप्रकाश जी, आप जो है ना खेलते बड़ा शानदार हो, शतरंज जैसे खेलता है ना आदमी, ऐसे हाशिए पे लगा दिया आपने। वो घोडेला हो, चाहे वो ना वो कोई वो संपत सिंह हो, कोई भी अभी। अच्छा, ये सारी की सारी लोग भी ना एकजुट होगी अब। चलो, कौन क्या होता है मैं इस चक्कर में नहीं हूँ, वो तो हमारी पार्टी का मामला है ना, मैं किसी को हैसियत पर लगाता। आप ये देखिए, ये हमारी पार्टी का और मेरे साथियों का और मेरा एक एफर्ट था। आदमपुर बाई इलेक्शन जब पार्टी के सब लोग लड़ने से मना कर गए, मुझे तो पार्टी ने जबरदस्ती लड़वाया, कह करके लड़वाया कि लड़ना पड़ेगा। लड़ाया, ये सच्चाई है, सच्चाई होगी। जब मैं चुनाव लड़ रहा था और लोगों का प्यार जो मुझे मिला, उस चुनाव में मेरे खिलाफ खूब दुष्प्रचार किया हमारे लोगों ने। हमारे लोग जुटे रहे मेरे खिलाफ, और फिर 54,000 वोट आपको मिले। और उस चुनाव से क्या लाभ मिला? SC वोट और BC वोट। ये सच्चाई है। चंद्र प्रकाश के लिए आपने मैदान तैयार कर दिया। अभी सुनो, तो 54,000 वोट लिए कांग्रेस की हवा बनी। तो उस कांग्रेस की हवा बनी तो इनको पीड़ा हुई। लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा के चुनाव में सर्वे हुआ, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, सभी किसान संगठनों ने अपनी बात कही, सारे व्यापार मंडलों ने, व्यापारी भाइयों ने, कर्मचारियों ने, हर वर्ग ने, नौजवानों ने। या जब सर्वे हुआ तो जेपी हो रही थी, भाई और किसी का नाम नहीं। आज जेपी का नाम आ गया तो किसी के पेट में क्यों दर्द? उन लोगों ने भी सीख लेनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ऐश और ऐश्वर्य की राजनीति, और राजनीति में एक बात नोट कर लो, कोई कुछ आरोप लगाए। जब 1989 में पहली बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो मुझे सीख दी गई कि जयप्रकाश, राजनीति में चरित्र एक सफेद लट्ठे के समान होना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति कुछ करे कुछ ना करे, लेकिन चरित्र पर सुई के बराबर दाग ना हो। और दाग क्या है? चरित्रहीनता का दाग है, भ्रष्टाचारिता का। उसमें दोनों मुद्दों पे आऊंगा मैं। बीजेपी को लेके भी सवाल है इस तरह की चीजों पे मैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात और समझ में नहीं आई मुझे। धर्मवीर गोयत भी संपत सिंह के साथ में बैठ गए, जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा नजदीकी माना जा रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में संपत सिंह जो बात नहीं कहनी चाहिए, या उम्मीद नहीं थी कम से कम संपत सिंह से, वो बात वो कह रहे हैं। धर्मवीर गोयत साथ में बैठे हैं, ये सीन समझ में नहीं आया मुझे। अपन इन बातों का सारा बेरा ना मैं चीज़ पढ़ता ही नहीं, ना मैं इनका ध्यान रखता। ये बहुत छोटी, मेरे स्टैंडर्ड से नीचे की, इसलिए आपने जो है ना अपनी टीम छोड़ दी, जो नीचे की जो ना मेरा कोई टीम नहीं है। तुम तोप खोल दो ना, सब पार्टी के लिए काम करे, मेरा कोई टीम नहीं है। मैं जो बताना चाहता हूं कि मेरा जो चरित्र है, बता दे कि इतना बड़ा दाग लगाने का प्रयास किया मेरे राजनीतिक विरोधियों ने, सिर्फ जयप्रकाश की लोकप्रियता से परेशान होकर। उनके दाग, चरित्र, उनका लट्ठा दागी है, उनका दामन दागी है। जयप्रकाश का चरित्र पाक साफ है, खुली चुनौती है प्रदेश की जनता को। रणजीत सिंह ने भी मेरे खिलाफ प्रचार करने की कोशिश की थी। इससे पहले हमारे कई राजनीतिक मित्रों ने बड़ा प्रयास किया जेपी को घेरने का, लेकिन नहीं गिरा ना। ये जनता सब जानती है। चरित्र, आज जिन लोगों के चरित्र बुरी तरीके से दागी है, जिनके चरित्र को प्रशंसाएं की जाती है, आज देख लो ना बीजेपी का क्या हाल हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या लगता है आपको? बीजेपी के अध्यक्ष लोग दो लोग है ना, उनका नाम आ गया, रेप का केस दर्ज हो गया हिमाचल में। आपकी सरकार है ना हिमाचल में, वहां पे दर्ज होगा मुकदमा रेप का। किस पे? बीजेपी अध्यक्ष पे, बड़ोली साहब पे। तो फिर तो पर्चा मन तो दर्ज करेगा कोई नहीं, यो भी मेरा नाम लुआ दे। आपकी सरकार है हिमाचल में? नहीं, कानून अपना काम करता है, सरकार चाहे किसी। अच्छा, आपको आप कैसे देखते हैं जब ये मुकदमे दर्ज ऐसे होते हैं? मान लीजिए वो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उस पर रेप का मुकदमा दर्ज होता है। देखिए, सीधा सीधा तो कोई एक महिला को थाने में को दिया है कि दरखास्त के भाई ये ऐसे ऐसे करिए जी,
पुलिस ऐसे भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ब्लाइंडली जो है ना आंख बंद करके मुकदमा करती है, कुछ ना कुछ कोई बयान हुए होंगे, 164 के हुए होंगे, जो भी कुछ चीज़ें हुई होंगी। और इतने बड़े ओहदे पे रहते हुए जब मुकदमे दर्ज होते हैं, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बहुत बुरी बात। मैंने क्या कहा कि मुझे मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने, मेरे राजनीतिक साथियों ने सिखाया था कि जयप्रकाश बढ़िया राजनीति करनी है तो चरित्र बड़ा साफ होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूं कि चरित्रहीनता राजनीति में एक अभिशाप है राजनीतिक व्यक्ति के लिए। और जिन लोगों ने चरित्रहीनता की, भ्रष्टाचारिता की, उन्होंने, जनता ने, आपको याद होगा बहुत से लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, तथ्य सामने आए। नौकरियों में भ्रष्टाचार, बदलियों में भ्रष्टाचार, लैंड ग्रेबिंग का भ्रष्टाचार और दूसरे भ्रष्टाचार, सारी चीजें आती हैं। आज जैसे नौकरियां गाजर मूली की तरह बिक रही हैं, तो ये भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लग जाते हैं वो राजनीति में कभी सर्वाइवल नहीं करते। भ्रष्टाचार की आपने बात कर दी, सरकार की तरफ से एक लिस्ट जारी होगी 2 दिन पहले पटवारियों की, कहते भी 370 पटवारी जो हैं बोला ये भ्रष्ट हैं। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई, आप एक तरफ कहते हैं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, फिर आप ही लोग ये कहते हैं, सरकार की बात कर रहा हूँ बीजेपी की, भाई 370 तो आपने डिक्लेयर कर दिए खुद ही कि ये तो पटवारी भ्रष्ट हैं, तो भ्रष्ट हैं तो वो काम क्यों कर रहे हैं? मैं इससे भी आगे कहूंगा कि अगर थोड़ा सा भी सरकार में दम है तो पहले तो उन्हें रेड हैंडेड पकड़ना चाहिए था। इनका सोर्स क्या है जिससे उन्होंने पता लगाया। नंबर 2, उनके पीछे जाति लिख दी। अगर ये जाति लिख लिख करके इस तरह का प्रचार और वाहवाही लूटना चाहते हैं, फिर इन्होंने एक बात करनी चाहिए। फिर जो हमारे नेता राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो जातीय जनगणना करा के देख लें, इनको पता लग जाएगा। जिसका जितना हिस्सा है, जनसंख्या है, उतनी उनको ताकत मिल जाएगी। तो बीजेपी वाले कह देते हैं राहुल गांधी को ही, अनुराग ने कहा था, अनुराग ठाकुर ने कहता अपनी जाति तो बता दो आप। उनको क्या पता, जो राहुल जी की जाति नहीं है तो इस देश में फिर जाति किसकी है। लेकिन अनुराग हो, बीजेपी का कोई व्यक्ति हो, मैंने बता दिया, जिस पार्टी में चरित्रहीनता और भ्रष्टाचारिता चरम सीमा पर हो, जहां नौकरियां बदलियां ऐसी बिकती हों, तो उस पार्टी की अब आगे से मैं समझता हूं चर्चा करना बेईमानी। अच्छा, मैंने एक दफ़ा आपसे जिक्र भी किया था, आपने भी एक बार कहा था ना कि भाई पर्ची तो देखो लोग देते ही थे, खर्ची तो हम लेते नहीं थे, और इस बात को लोगों ने पसंद भी किया। आपके फैन इतने जबरदस्त हैं कि तभी हमारी सुनवाई करते हैं जयप्रकाश। पर्चियाँ आ रही है नहीं आ रही है? मैं एक बात कहता हूँ, हम विपक्ष में, लेकिन आज भी मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के राज में, और मैं MP था, हर किसी का मैं ठेकेदार नहीं हूँ, हम अपने व्यक्तिगत खुद के ठेकेदार हैं या हमारे नेता के। हमारे नेता के ऊपर कोई दाग हो तो बता दो, और जयप्रकाश के ऊपर कोई दाग हो तो बता दो। और आज, लेकिन हुड्डा सरकार के वक्त में दलाल तो थे ना, टाउट तो घूमते ही थे होंगे, मन नहीं मेरा, मैं मेरी बात कर रहा हूं, कौन किसने क्या किया वो भुगतेंगे आप पे, लोग भुगता देंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आपको याद होगा, जितने नौकरी के पैसे लेने के मामले में इस सरकार में पकड़े जा रहे हैं, पिछले में जो पकड़े गए ना, मान लो आपने 10 के पैसे ले लिए, 2 लाख गए, 4 रह गए, 4 आपको पकड़वावे, और फिर आप ये कहते हमने तो उसको पकड़ लिया, पर्चा दर्ज कर दिया। अरे भैया, उसको अरेस्ट करके इंटेरोगेट करके जांच करो कितने पैसे और लिए हैं। IAS अफसर यहां पकड़े जा लिए नौकरी बेचने के चक्कर में, SSC का चेयरमैन यहां जेल में जा लिया, HPSC का सेक्रेटरी, SSC का चेयरमैन के खिलाफ वो ऑडियो वायरल हुई थी विधानसभा में जब मैं MLA था। तो भ्रष्ट लोग यार इस तरह की बात करें, अगर भ्रष्ट और बात करें ईमानदारी की तो लोग फिर हंसते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि किसी ने भी अपने आप मुंह मियाँ मिठू नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। हमने अपना शीशा, अपनी शक्ल अपने शीशे में नहीं देखनी चाहिए। हमने अपनी शक्ल, हमारा आईना जनता है, जनता सब कुछ बता देती है। तो इसलिए आज जिस तरीके का माहौल बीजेपी के लोगों ने किया है,
ओम प्रकाश चौटाला पिछले दिनों नहीं रहे, वो चले गए। अब INLD और JJP, हालांकि पगड़ी जो है वो जो उनकी पारिवारिक थी वो अभय सिंह चौटाला के सिर पे बांध दी गई, सारी चीज़ें हुई हैं। कुछ लोग मुझे कह रहे थे, कहते भी अब थोड़ा सा ना चल रहा है, थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन सा मामला हो गया कि उधर थोड़ी सी नज़दीकियाँ लाने की कोशिश की जा रही हैं कि भाई परिवार एक हो जाए। ये परिवार, आप पहली बात तो ये कि आपको लगता है कि एक हो सकता है तो सियासत में के नज़रिए से कैसे देखते हैं? देखिए, इनका सामाजिक मामला, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ INLD JJP मिलकर चुनाव लड़ ले तो कांग्रेस को दिक्कत? नो, कुछ भी नहीं। अब तो इन दोनों पार्टियों को जनता ने बीजेपी की हेल्पिंग पार्टी मान लिया, सपोर्टिंग पार्टी। ये बीजेपी के लिए काम करें, जनता को पता है। इस विधानसभा के चुनाव में आपने नहीं देखा, यानी कि जनता सब समझ रही है, सब जनता सब जानती है। सरसा असेंबली में कांडे के सामने बीजेपी का एक मिस्टर जांगड़ा कैंडिडेट था, जांगड़ा को विड्रॉ करवाया है नहीं, राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के सामने सरेंडर करे, इस पे विचार करना पड़ेगा जनता ने। एहसान का बदला उतारा ना, कांडे का क्या आसान था? कोई न कोई रहा होगा। आसान तो अबे का था, राज्यसभा में टिकट वोट दे दी, राष्ट्रपति में वोट दे दी, वोट तो मांगे एलनाबाद बाई इलेक्शन में ये कह करके कि हम बीजेपी को हराएंगे, और फिर बनते ही बीजेपी समर्थक उम्मीदवार को अपनी वोट दे दी। तो इसलिए ये लोग थे, चलो नहीं आओ, तो जनता ने पता है कि भाई सरसा में जो 2 सीटें जीती हैं लोकदल ने, अबे चौटाला की पार्टी ने, दोनों बीजेपी के सहयोग से जीती हैं। और यहां पर जो वोटें खराब करने की इन्होंने जो हाँ भरी थी, मुझे तो इन्हीं के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि जेपी मेरे को हराने के लिए भी इन्होंने बीजेपी का साथ दिया। तो इनको तो ये मान लिया तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट वाला हो और चल रहा है। अच्छा, एक बात तो है, जैसे जनता दोनों बीजेपी के जैसे जनता को होता है ना, मैंने कई सीटों पे देखा है, जनता को किसी भी एक आदमी को हराने में बड़ा मजा आता है, जिताने में उनकी दिलचस्पी नहीं होती है, उनकी हराने में होती है भी इस आदमी की रड़क निकालनी है। रड़क आपने भी कईयों की निकाल दी इस बार मैं तो किसी को कुछ कहता ही नहीं, मैं तो बिना कहीं निकाल दी ना। अरे मैंने तो ऐसा काम कर दिया जो बड़ा काम, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं अपना ऐसा ही कर दिया। काबिल तारीफ है, आप देखिए। नहीं, तारीफ भी काबिल ही हो रही है। आप ही देखिए, आदमपुर के अंदर कभी सोचा था अपने वो स्वर्गीय चौधरी बैजनालाल का परिवार आ जाएगा? सोचा था क्या? ये तो कुलदीप से पूछो दर्द कितना हो रहा है। मैं कहूँ कि किसकी मेहनत थी? जी, नो डाउट, मैंने तो कहा है कि आपने ग्राउंड तैयार किया, इसमें कोई शक नहीं। आदमपुर का ग्राउंड श्रेय आपको जा रहा है काफी हद तक। नारनौंद 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती थी कभी। नारनौंद में तो कांग्रेस जीत गई, पर लोग कहते हैं कि नारनौंद के चक्कर में हरियाणा से आउट होगी। चलो, क्या मैं उन लोगों के उसके चक्कर में नहीं, क्या हो गया? नारनौंद में कभी सोचा था क्या? जस्सी के बिना, जस्सी ने मेहनत की है, दबा के मेहनत की उसने, और जस्सी को भी हराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं हराया ना लोगों ने। लोग हैं जो हैं, प्रजातंत्र में नेता बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है। हिसार में आपने क्या खेल करवाया प्रधान जी? तो सुनता तो भाग गया, तो अभी डटता तो है नहीं। अब उकुलाना में जहां 19 में जमानत जब्त हुई थी, मैं जीते 26,000 से, हमारा उम्मीदवार जीता 28,500 से, समझिए। तो जो जीत रहे हैं। आप तो नलवा से भी जीत गए थे, नलवा में तो कैंडिडेट हार गया आपका। चलो, किसी को ये बात हम मीडिया या सोशल मीडिया या जनता के बीच में नहीं करी, हमारी बातें पार्टी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ हो चुकी है। इस पे मैं अब आगे चर्चा हम कोई नहीं करेंगे। हिसार में क्या खेल हुआ थोड़ा बताओ ना, आप तो खिलाड़ी हो राजनीति के, कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। पार्टी की बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे। नहीं, सावित्री जी को आपने सपोर्ट कर दी नीचे खाते। पार्टी की बात पार्टी प्लेटफॉर्म तो आपकी पार्टी में भी नहीं थी। मैंने क्या कहा है, मैं ऐसा अनुशासनहीन आदमी नहीं हूं कि मैं पार्टी की बात बाहर करूं। मैं पार्टी की बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे जो भी हमसे करे, हम किसी से करें, हमारे नेता हमसे करे, ये पार्टी की बात है, बाहर हमारा नहीं। हमने किसी को जो है, हम तो कांग्रेस पार्टी को जितनी सपोर्ट कर सकते थे करी। अच्छा, चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जबरदस्त मेहनत की, पसीना बहाया, आपने भी जबरदस्त बहाया, नो डाउट। आपकी फिटनेस लाजवाब है, आप सुबह सुबह आपकी मॉर्निंग वॉक रहती है, फिट रहते हो आप।
वो जो जो भागम भाग थी, दौड़ थी, पसीना था, वो अब थोड़ा सा, क्योंकि देखो चुनाव अभी ताज़ा ताज़ा जो है, सरकार आती आती सी चली गई है, नहीं आई है, तो वो क्या मतलब फोरम में कब लौट कर आएगी कांग्रेस? किसी चीज़ का इंतजार हो रहा है? मतलब इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई फाउल होता है, कोई नो बॉल फेंकी जाती है तो फिर कांग्रेस कूदेगी, तो किसी चीज़ का इंतजार हो रहा है? बीजेपी तो है फौल, जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन फौल थी। लोग बीजेपी ने तो किसान का तो सत्यानाश कर दिया धान की खरीद ये में। बात तो आप चुनाव से पहले भी कहते थे, लेकिन लोगों ने वोट दे दिए। वोट नहीं दिए बीजेपी को। बीजेपी का धन बल, बीजेपी का मशीनरी बल, बीजेपी का इवेंट्स मैनेजमेंट। तो आपको किसने रोका? मैनेजमेंट कर लेती कांग्रेस? यार समझा नहीं तो। अब ये सारी बातें पार्टी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, हम जनता के बीच में यार क्यों आऊंगा? नहीं, मैं तो कह रहा था कि भाई वो जो ये एनर्जी सारी है, बातें कौन क्या है, कौन क्या था, कौन क्या होगा, ये बातें पॉलिटिकल आदमी ने कभी भी मीडिया के सामने नहीं करनी चाहिए, फिर भी कर देनी चाहिए कभी कभी। ना 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 ना, मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, एक दो बातें और कर लेते हैं। अच्छी राजनीति कभी जिंदगी में ना करी, ना मैं करूँ। नहीं, ये बात सही है, आपने अच्छी राजनीति नहीं की है, अच्छी राजनीति नहीं की आपने जो भी किया डंके की चोट पे किया, धड़ल्ले से किया, जिसका साथ दिया उसका जबरदस्त दिया। और उसके बाद भी आप ये देखिए, डॉक्टर सुभाष चंद्र आज भी याद करते हैं, आपका थैंकफुल है। जो बात मेरे खिलाफ तो बहुत बार भी आरोप लगाए लोगों ने झूठे, लेकिन जनता तो मानती ना। तो जनता अगर जयप्रकाश में कहीं कुछ है जो सारे अवगुण होते तो मैं भी धक्के खानदार ना। अवगुण कैसे होता? अच्छा, एक चीज और भी है, वो अवगुण से याद आ गया मुझे, अवगुण नहीं है। बेटा आपका विकास जो है विधायक है, विधायक हर पिता की इच्छा होती है जो राजनीति करते हैं तो अगली पीढ़ी भी राजनीति में आए। आप तो क्या ही करते हैं, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। इच्छा थी, इच्छा पूरी हुई। लोगों को इस बात से भी जो है तकलीफ है कि भी जयप्रकाश ने अपने बेटे का नामांकन टिकट से पहले करवा दिया। ये तो हुए हैं खाम का तकलीफ, पता है, तो अपनी विफलताओं से परेशान है, हमारी सफलता से परेशान। दो परेशानी होगी, डबल, अपनी विफलताओं की परेशानी, विफल हुए पॉलिटिक्स में, विफल थे, और उसकी सफलता से परेशानी। विकास का पर्चा दाखिल टिकट के बाद करवाया है, और विकास कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट के रूप में पर्चा दाखिल किया है। 3 पर्चे दाखिल करते हैं, 3 सेट, ठीक है। हमने जो आखिर सेट होता है ना लास्ट, नहीं बुराई भी क्या, तैयारी तो थी ना लड़ने की, चुनाव तो लड़ने था, चुनाव नहीं तो। नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ये तो मेरे जो हमारी लोकप्रियता से चिढ़ते हैं ना, वो कोई बात करता होगा तो मेरे सामने तो कोई बात आई भी नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कई परिवार मेरे से परेशान हैं। जैसे तो जनता को पता है। सुरजेवाला फैमिली, पता नहीं कौन है, और बता दो एक दो। पता नहीं, मैं नहीं पता। अच्छा, संगठन बनेगा क्या कांग्रेस का? पक्का बनेगा। कौन से सन में बनेगा? बन जाएगा थोड़े दिन में, अरिबे के तोड़ रही बन जाएगा। विपक्ष का नेता ही बन जाएगा पक्का। हुड्डा साहब बनेंगे? देखो, विधायकों की अनुशंसा, रिकमेंडेशन हाईकमांड पे तो गई। जब बनाना ही हुड्डा साहब को है जयप्रकाश जी, तो बनाई तो ना, फिर क्या दिक्कत आ रही है? ओहो, ये पार्टी का फैसला है, मेरे हाथ में थोड़ा ही है। हाँ, पार्टी हाईकमांड करेगी, क्या करेगी। अच्छा, लेकिन यार तू एक बात समझ ले, हाँ, एक बात सोच कि आज हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब का पाए का कोई किसी भी पार्टी, कांग्रेस तो छोड़ी, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, किसी भी पार्टी में कोई नेता है बताइए, मान लिया। अच्छा, बीजेपी बहुत खुश है। अभी थोड़े दिन पहले सुरेंद्र पुनिया आए थे हमारे इसी स्टूडियो में, जो है पॉडकास्ट था उनका, तो वो बोले भी कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं जो कुछ है। मतलब वो बीजेपी भी चाहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जो हैं वो सर्वे सर्वा रहे। उनको कोई फायदा मिल रहा है क्या? बीजेपी नहीं, जमा एक सूरत भी देख के राजू हुड्डा साहब की। अच्छा, आज हरियाणा में बीजेपी सत्ता हासिल करने के बाद भी जो कमजोर पड़ रही है वो हुड्डा साहब की वजह से पड़ रही है। जैसे आदमपुर बाई इलेक्शन संवैधानिक तौर से तो बीजेपी जीती थी, लेकिन मोरली कांग्रेस जीती। अच्छा, इलाज और भी कई लोगों का हुआ आज इसी तरीके दूसरे हल्के में, जींद में, उचाना में करवा दिया आपने आज इसी यार मैंने सारा देश का इलाज मैंने कर दिया, फिर मैं ही नहीं बन जू नेता। कोई शक है? ना ना, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ भाई। मेहनत करी है, साधारण परिवार में पैदा हुआ था। जिसने कभी छोटा सा भी तीर जेपी की तरफ चलाया, जयप्रकाश तरफ चलाया, आपने ऐसा निशाना मारा देके चित्त गया। ना मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं तो अपने पॉजिटिव काम करता हूँ, नेगेटिव ना मैं नेगेटिव विचारधारा कभी रखी,
ना मैं नेगेटिव सोच कभी रखता। आप ये देखिए कितनी बार मैं ताकत में रहा, पूरे हिसार पार्लियामेंट का एक सत्य ये बता दे, राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना से मैंने कभी काम किया, मैंने कभी नहीं, जब भी जनता आपके पीछे थी लोकसभा चुनाव में, मैंने कभी नहीं किया। आपने तो कहा था कि बीजेपी का चुनाव जो है जनता लड़ रही है। तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि मुझे तो जनता का आशीर्वाद है और मेरे नेताओं को। अच्छा, आखिरी सवाल ये है जयप्रकाश जी, चूंकि आप सांसद हैं हिसार से, तो बीइंग ए सांसद, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी सवाल, बीइंग ए एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके लिए आपके पास योजनाएं कुछ 2-4 लोगों को पता लगे भी आपके जहन में क्या कोई प्लानिंग है, कोई ऐसा कोई प्लान है? देखिए, एक तो मैं इस सेशन में मेरा प्रयास रहेगा कि हमारी 7,500 एकड़ जमीन है जिसमें हजार करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, हमारा शहर का विकास रुक गया। तो इस परियोजना को मैं सिरे चढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में उसमें क्या करेंगे? उस जमीन पे मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, बात करूंगा, सेंटर से जवाब मांगूंगा। कुछ यूनिवर्सिटीज बनाने की सलाह है, कुछ और है? पहले सेंटर से जवाब मांगेंगे, ये ठगी क्यों हुई लोगों से, उनके जवाब के बाद तो मैं आपको जवाब दूंगा ना। एक तो मेरा इशू ये, दूसरा मेरा बड़ा इशू है, हिसार काउंटर मैग्नेट टाउन है। काउंटर मैग्नेट टाउन के चलते जो यहाँ फैसिलिटीज एनसीआर में मिलनी चाहिए वो यहाँ नहीं है। आज सीवरेज बंद पड़े हैं, वाटर सप्लाई बहुत से घरों में नहीं। प्रधानमंत्री जी की तो योजना थी हर घर नल, नल में जल, आज यह ना नल है ना जल है। बहुत से हिसार में ऐसा एरिया है। तो ये जो इस तरह की सेंटर से संबंधित योजनाएं हैं, टोटल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम, तो इन चीजों को मैं केंद्र सरकार से बात करूंगा। हाईवेज की बात है, नेशनल हाईवे के अंदर कई जगह उतरने चढ़ने के रास्तों में दिक्कत है। कभी गडकरी साहब मिले तो एक बार पूछना उनसे, वो कई बार उनका बयान तो आता है कि तब इतने किलोमीटर में टोल नहीं लगेंगे। टोल तो बहुत है आपके हिसार में, चारों तरफ टोल है। टोल जाता है। इसके बारे में आप बात कर सकते हो, लोगों का ये इशू है। ये भी मैं हो गया इसी सेशन के दौरान उठाऊंगा। और अब ये बता दो, नगर निगम का चुनाव कांग्रेस टिकट पे लड़ाएगी या किस तरह से करेगी? देखो जी, ये तो फैसला पार्टी करेगी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय ये है, और मैंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान सुना था, अखबार में पढ़ा था, कि चुनाव सिंबल पे होना चाहिए। चुनाव सिंबल पे होना चाहिए। शुक्रिया जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जेपी थे, सांसद हैं हिसार से, लोकसभा के, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस में इनका बड़ा दबदबा है, बड़ी पहुंच है। और रणनीतिकारों में से एक जो हैं जयप्रकाश हैं, जो कांग्रेस के लिए नीतियां भी तय करते हैं, अपने सुझाव देते हैं, पार्टी मानती भी है। खुल के कमेंट करें, काफ़ी चीज़ों पे इन्होंने खुल के भी अपनी बात रखी है और कुछ इशारे भी कर दिए, इशारे भी आप समझ गए। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप बताएं कि क्या वाकई जो है जयप्रकाश ने कईयों का इलाज कर दिया। आप देखते रहे एकमत पोस्ट।